नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोनेट के बारे में। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है सोनेट करके है, तो इससे रिलेटेड हम कोशिश करेंगे कि हर एक जो है पॉइंट को बहुत बारीकी से हम कवर करें। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको जो है आपके लक्ष्य तक पहुँचाने में जो है हमारी वीडियोज काफ़ी हद तक मदद करेंगी। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारा जो टॉपिक है आज का सोनेट करके है। ठीक, इसमें इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है वो भी आपके सामने दिया है, सोनेट करके। ठीक, और इसके अलावा बात की जाए तो सोनेट क्या है, अ फॉर्म ऑफ पोइट्री। इसमें आगे दिया हुआ है इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो अ सोनेट इज अ पोम दैट हैज 14 लाइन्स। सोनेट यानी कि सोनेट जो है एक पोम है, एक कविता है जो कि 14 लाइन की होती है। कविता का ही एक ग्रुप है। ठीक है, फॉर्म ऑफ पोइट्री हमने बोला, पोइट्री का एक ग्रुप है, तो कविता का ही एक ग्रुप है। कविता में सोनेट है, लिरिक है, क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। ये जो है सोनेट है और 14 लाइन का होता है सोनेट। ठीक, इट इज़ रिटन इन इयाम्बिक पेंटामीटर। किस में लिखा जाता है? इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। इयाम की बात करें तो इयाम क्या होता है? अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड का। ठीक है, अगर बात करें तो एक लाइन में यहाँ पे 10 सिलेबल्स होते हैं। हमारे पास कितने सिलेबल्स होते हैं? 10। यानी कि एक उसमें अगर बात करें अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, इयाम का मतलब होता है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस। अनस्ट्रेस्ड सिलेबल को किसके द्वारा फॉलो किया जाता है? स्ट्रेस्ड को, स्ट्रेस सिलेबल के द्वारा। यानी कि कहने का मतलब है अनस्ट्रेस्ड। एक वर्ड में यहाँ पे दे रहा हूँ, देखिए इन डीड। देखिए इसमें इन डीड में हम स्ट्रेस कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, और इन में हम अनस्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं अनस्ट्रेस्ड। ठीक, सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस क्या है? इसमें डीड है। और यहीं पे याम के अपोजिट बात करें, एक होता है ट्रोकी। क्या होता है? ट्रोकी। ठीक है, ट्रोकी होता है। ट्रोकी क्या होता है? एसयू। उसमें स्ट्रेस सिलेबल को फॉलो किसके द्वारा किया जाता है? अनस्ट्रेस्ड के द्वारा। जैसे ट्रोकी के एग्जाम्पल की बात करें तो हाईवे। ठीक, हाईवे यानी कि हम किसको स्ट्रेस कर रहे हैं? हाई को हम स्ट्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे जोर दिया जा रहा है, और वे में इतना स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है। कहने का मतलब हाई वे स्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड ट्रोकी में। और जो हमारा याम्ब है उसमें क्या होता है? अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड। अनस्ट्रेस्ड कैसे है? इन डीड। आप बोल के देखिए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो डेकासिलेबिक लाइन की अगर बात होती है कहीं पे भी, तो डेकासिलेबिक लाइन में कोई जरूरी नहीं है कि याम्ब हो, ट्रोकी भी हो सकता है। याम्ब होगा तो अनस्ट्रेस सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल, आपको याद रखना है। और ट्रोकी होगा तो ट्रोकी में क्या होगा? स्ट्रेस सिलेबल इज फॉलोड बाय अनस्ट्रेस सिलेबल। ये आपको ध्यान रखना है पहली लाइन में ही। इसमें 14 लाइन का अगर बात करें, सोनेट की बात करें तो 14 लाइन का होगा। फॉर्म ऑफ पोइट्री है। पहला क्वेश्चन क्या है? ये फॉर्म ऑफ पोइट्री है, यानी कि एक पोएम की ही रूप है, ये कविता का एक रूप है। ठीक है, सोनेट। और ये किस में लिखा जाता है? इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। ठीक है, इयाम का मतलब होता है अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। ठीक है, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड। अब पेंटा का मतलब होता है 5, तो अनस्ट्रेस्ड और सिलेबल स्ट्रेस 2 हो गया इंटू 5, पेंटा का मतलब होता है 5, तो कितना हो गया? डेका सिलेबिक लाइन होगी ना, 10 सिलेबल्स हो गए हमारे। और ऐसे ही अगर हम उसमें बात करें, ट्रोकी में भी ऐसे ही होता है, उसमें थोड़ा सा यूएस की जगह एसयू हो जाता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब आगे क्या कह रहा है? एंड एडहेयर्स टू अ स्पेसिफिक राइम स्कीम। फॉर्म ऑफ पोम तो है ही। ठीक है, 14 लाइंस का भी होता है, इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। इसके साथ साथ अगर बात करें, इसकी अपनी एक स्पेसिफिक राइम स्कीम होती है। राइम स्कीम क्या होती है? जब किसी भी लाइन के अंत में जो स्कीम होती है, यानी कि जो राइम मिलती है, राइम स्कीम। जैसे पहली लाइन के अंत में वे था, दूसरी लाइन के शुरू अंत में डे है, तो वे डे, इसको हम ए ऐसे मान लेते हैं। और अगले उसमें हाई है, अगले उसमें साई है, तो बी मान लिया हमने। इस टाइप से राइम स्कीम होती है। ठीक है, तो
अब इसमें अगला जो पॉइंट हमारे पास बन रहा है वो क्या बन रहा है, जो सोनेट है ये कम्स फ्रॉम इटालियन वर्ड। कौन से वर्ड से इसकी उत्पत्ति हो रखी है, कहां से इसका ओरिजिन है, इटालियन वर्ड। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो। किससे बना हुआ है, सोनेटो से मिलकर बना हुआ है, सोनेटो से मिलकर बना है, वहां से सोनेट बना हुआ है, और जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग या लिटिल साउंड। साउंड या सॉन्ग आपको कुछ भी मिल सकता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साउंड भी हो सकता है, सॉन्ग भी दिया हो सकता है, अ लिटिल साउंड और सॉन्ग। तो सोनेटो जो कि एक इटालियन वर्ड है और जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग या साउंड, ये इससे जो है सोनेट जो वर्ड है इसकी उत्पत्ति हुई है। इटालियन वर्ड है, ध्यान रखना। और इसका मीनिंग क्या है हमने बता दिया, अ लिटिल सॉन्ग या साउंड। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारे पास जो अगला पॉइंट है, सोनेट्स आर बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड इन 13th सेंचुरी इटली। ऐसा माना जाता है कि सोनेट जो है इनकी उत्पत्ति 13वीं शताब्दी में इटली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, 13th सेंचुरी में इनकी उत्पत्ति, यानी कि ये जो ओरिजिनेट हुआ था, तो सोनेट की उत्पत्ति कहाँ से हुई, 13th सेंचुरी। याद रखना कौन सी सेंचुरी, 13th सेंचुरी, और कहाँ, इटली में, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और इसीलिए इटालियन वर्ड सोनेटो से हमने अभी बोला कि सोनेटो से ही सोनेट की उत्पत्ति हो रही है, और सोनेटो जिसका मतलब होता है अ लिटिल साउंड और सॉन्ग। अब आगे देखिए, इंग्लिश पोएट्स बोरोड दी सोनेट फ्रॉम इटालियन पोएट फ्रांसेस्को पेट्रार्क। जो इंग्लिश पोएट्स हैं उन्होंने बोरो किया इस टर्म को। उन्होंने क्या किया, इंग्लिश पोएट्स ने जो है, इंग्लिश जितने भी कवि हैं, पोएट्स हैं, उन्होंने इस टर्म को बोरो किया। बोरो करना मीन्स कहीं से लेना, उधार लेना कहने का मतलब। ठीक है, जैसे बोरो और लैंड आपको पता है। बोरो किया कहाँ से, लिया कहाँ से, सोनेट को फ्रॉम द इटालियन पोएट। इटालियन एक पोएट थे फ्रांसेस्को पेट्रार्क करके। ठीक है, इनका अगर इटालियन नाम की बात करें तो इंग्लिश नेम है पेट्रार्क। अगर इटली में बात करें तो इनको ऐसे इनका नाम दिया रहेगा आपको, पेट्रार्का करके। ठीक है, तो ये नाम होगा फ्रांसिस्को पेट्रार्क। इनसे जो है बोरो किया, इटालियन पोएट फ्रांसिस्को पेट्रार्क के जो है उससे इन्होंने बोरो किया इस टर्म को। किसने, इंग्लिश पोएट्स ने। लेकिन इसकी अगर बात करें टेक्निकली, आपको दिया होगा जो सोनेट है वो तो ठीक है 13th सेंचुरी में इटली में माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति हुई, लेकिन एक नोटरी करके थे नेम्ड गियाकोमो द लैंटिनी करके। आपको क्या याद रखना है, गियाकोमो द लैंटिनी। गियाकोमो भी आपको कहीं पे आप प्रोनाउंसिएशन इसका देखते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए आप, गियाकोमो करके होगा। ठीक है, गियाकोमो द लैंटिनी करके। लैंटिनी ये हैं जिन्होंने यानी कि इसका आविष्कार किया, यानी कि इसको खोजा कहने का मतलब है इस टर्म को। ठीक है, सोनेट की अगर बात की जाए तो गियाकोमो द लैंटिनी जो है इन्होंने क्या किया, इन्वेंट किया इस वर्ड को कहने का मतलब है। ठीक है, लेकिन इसको पॉपुलराइज करने का काम किसने किया, जो हमने अभी बात की इटालियन पोएट फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने इसको पॉपुलराइज करने का काम किया। पेट्रार्क ने इसको क्या किया, पॉपुलराइज किया 14th सेंचुरी में। कौन सी सेंचुरी में, 14th सेंचुरी में। लेकिन 13th सेंचुरी की अगर बात करें तो इटली में इसकी उत्पत्ति हुई, और किसने इस वर्ड को खोजा, गियाकोमो द लैंटिनी करके आपके पास हैं, गियाकोमो द लैंटिनी करके इन्होंने इसको इन्वेंट किया। और इसको पॉपुलराइज किसने किया, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, पॉपुलराइज इसको किया फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने, और वहां से इसको इंग्लिश पोएट्स ने क्या किया, बोरो किया। जिसमें आपने व्याट का नाम सुना होगा, और उसके बाद आपने शेक्सपियर के उसमें देखे होंगे। व्याट तो ठीक ही है, टॉमस व्याट, और इसके अलावा जैसे हेनरी हॉवर्ड, अर्ल ऑफ सरे जिनको बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। नीचे हमने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कवर किया हुआ है, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। आपको इस वीडियो को अगर आपने देख डाला, पूरा अंत तक वॉच कर डाला, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता है सोनेट से रिलेटेड कहीं से कहीं तक आपको कोई डाउट होगा। और सोनेट इज अ टाइप ऑफ पोम, एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार की ये कविता है। ठीक है, टाइप ऑफ पोम है विच इंक्लूड्स, जो इंक्लूड करती है, जिसमें समाहित होता है सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें कई जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल होती हैं। जैसे पहले नंबर का इसमें है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, इसकी बनावट क्या होती है, और सोनेट इज यूजुअली मेड अप ऑफ 14 लाइन्स। सोनेट कितनी लाइन से बना होता है, 14 लाइन से बना होता है, 14 लाइनों
से बना होता है सोनेट की अगर बात की जाए। दूसरा पॉइंट हमने बताया ये क्या है, फॉर्म ऑफ पोम है, एक कविता का ही एक रूप है। दूसरा पॉइंट इसमें हमने बता जो हमारे पास है मीटर, इसका मीटर क्या होता है, मीटर जिसको हम छंद बोल देते हैं, ठीक है। वर्ष आपने सुना होगा, वर्ष करके, वर्ष यानी कि मीटर से है मतलब, ठीक। मीटर क्या है, सोनेट्स आर रिटन इन इयाम्बिक पेंटामीटर। सोनेट्स को किस में लिखा जाता है, इयाम्बिक पेंटामीटर। ये मैंने अभी बताया था, इयाम क्या होता है कि और ट्रॉकी क्या होता है, इनमें अंतर भी बताया था। पेंटामीटर का मतलब होता है 5 और इयाम का मतलब है अनस्ट्रेस लेवल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस लेवल। तो 10 यानी कि इसमें डेकासिलेबिक लाइन होती है, विच मीन्स ईच लाइन हैज 10 सिलेबल। इसका मतलब क्या है, हर एक लाइन में इसके कितने सिलेबल होते हैं, 10 सिलेबल्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एंड एवरी अदर सिलेबल इज स्ट्रेस्ड, हर एक दूसरा सिलेबल जो इसमें होता है वो स्ट्रेस्ड होता है। पहला हमने बताया अनस्ट्रेस्ड होता है, दूसरा क्या होता है, स्ट्रेस्ड होता है, ये आपको ध्यान देना। अब इसमें आगे देखिए राइम स्कीम इसकी जरूरी है। इसके अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें राइम स्कीम का होना भी जरूरी है। सोनेट्स हैव अ रेगुलर राइम स्कीम, एक रेगुलर नियमित इसमें राइम स्कीम होती है। राइम स्कीम कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सोनेट। राइम स्कीम जो है वेरी कर सकती है, यानी कि वेरी, इस वेरी का मतलब है वेरिएशन यानी कि चेंज से, डिपेंड करती है इसके टाइप पे। ये इंग्लिश सोनेट है कि या इटालियन सोनेट है या कर्टल है या आपका अन्य जो सोनेट्स के टाइप हैं उनमें से है। आगे इसी में बोला जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियरन सोनेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टरेंस एंड अ कपलेट। और जो शेक्सपियरन सोनेट्स हैं जिनको इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है वो डिवाइड होते हैं कितने में, 3 क्वार्टरेंस एंड 1 कपलेट। 3 क्वार्टरेंस का मतलब है 3 क्वार्टरेंस में 4-4 लाइन के इसमें स्टेंजा रहते हैं। 4 लाइन का एक हो गया, 4 का दूसरा हो गया, 4 का तीसरा हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया, 12 लाइन्स इसमें हो गए, ठीक है। 4 लाइन के 3 इसमें क्वार्टर जो है 3 क्वार्टरेंस हो गए, ठीक है। क्वार्टरेन का मतलब है 4 लाइन का, ठीक। और 3 इसमें स्टेंजा होते हैं और लास्ट का जो होता है वो 2 लाइन्स का होता है जिसको कपलेट बोलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, अब देख सकते हैं क्वार्टरेंस एंड अ कपलेट। कपलेट यानी कि 2 लाइन्स का होता है। अब बात की जाए तो इसमें टिपिकली जो है प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन देखने को मिलता है। अक्सर क्या होता है, जैसे ऑक्टेव और सेस्टेट में बोले हैं तो ऑक्टेव में जो है वहाँ पे प्रॉब्लम यानी कि क्वेश्चन किया जाता है, प्रॉब्लम वहां पे बताई जाती है और जो लास्ट के 6 लाइन यानी कि सेस्टेड है उसमें सॉल्यूशन मिलता है। यानी कि 9th लाइन से टर्न करके आपने सुना होगा बोल्टा, बोल्टा करके एक वर्ड आता है, ठीक है। तो चेंज ऑफ थॉट बोलते हैं जिसको, यानी कि आप पहले उसमें तो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रॉब्लम वहां पे आपकी आ रही है, फिर 9वीं लाइन से उसका आप कहीं ना कहीं उसमें चेंज देखने को मिलता है विचारों में, ठीक है। वोल्टा करके वहां पे आता है। अभी उसके बारे में भी हमने डिटेल में देखा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारी चीजें क्लियर होते जाएंगी। क्वार्टरेन एंड कपलेट, अब इसमें एक जो है यहाँ पे कपलेट होता है 2 लाइन्स का, टोटल कितना हो गया 14 लाइन्स का ये बन गया। देखो 12 + 2 ये है शेक्सपियरन सोनेट, यानी कि जिसको इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसी में दूसरी तरफ बात हो रही है, वाइल पेट्रार्कन सोनेट्स आर डिवाइडेड इनटू ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव का मतलब है 8 लाइन और सेस्टेट का मतलब है 6 लाइन। टोटल ये भी कितना हो गया 14 लाइन्स। जो सोनेट हैं वो 14 लाइन्स के होते हैं, ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। इसका क्या होता है, जैसे शेक्सपियरन सोनेट की राइम स्कीम की बात करें तो वहां पे हमने बताया कि क्वार्टरेन और कपलेट। मैं अभी उसकी राइम स्कीम बता रहा हूँ आपको, इससे ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ और जी जी जो है लास्ट में ये कपलेट है, 2 लाइन का, दोहा जिसको बोला जाता है हिंदी में। ये 4 लाइन का देखिए, पहले वाले की राइम स्कीम जैसे पहले वाले में मैंने अभी बोला डे आ गया, दूसरे में हमारा क्या आ गया नाइट आ गया, तीसरे में फिर हमारा वे आ गया, चौथे में हमारा फाइट आ गया। इस टाइप से ए बी सी डी ई एफ एंड जी जी। शेक्सपियरन जो सोनेट है उसकी राइम स्कीम भी बहुत बार पूछ ली जाती है, यानी कि इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम क्या है, तो ए बी सी डी ई एफ और जी जी करके। जी जी क्या है, इसमें कपलेट है लास्ट का, ठीक है, 2 लाइन का जो है। ये तो शेक्सपियरन सोनेट की है। अब जब बात करें दूसरे सोनेट की, उसमें अब्बा अब्बा सडे सडे करके अभी आपको मिल जाएगा ए बी बी ए सी डी या सी डी सी करके आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे पेट्रार्कन सोनेट की बात चल रही है, आर डिवाइडेड इनटू ऑक्टेव एंड सस्टेट। ऑक्टेव एंड सस्टेट में कौन सा सोनेट डिवाइड होता है, तो पेट्रार्कन। और इंग्लिश सोनेट
3 क्वार्टरन्स एंड अ कपलेट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थीम क्या होती है इसकी, अगर थीम की बात करें, जो विषय वस्तु होती है किसी भी चीज की, किस चीज पे आधारित होते हैं, ये लव पे आधारित होते हैं, जेलिसी पे आधारित होते हैं, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो सोनेट्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद लव, किससे संबंधित होते हैं, लव से, प्रेम से रिलेटेड होते हैं। तो पहले 8 में जैसे हमने कहा कि वहाँ पे क्वेश्चन किए जाएंगे और लास्ट 6 में उसका सॉल्यूशन, यानी कि प्रेम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पूछी जाती हैं और लास्ट के 6 लाइन में उसका क्या होगा, कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन मिलता है। और शेक्सपियरन वाले में बात करें तो जो 2 लाइन का जो कपलेट है वहाँ पे सॉल्यूशन वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। बट कैन ऑल्सो एक्सप्लोर अदर सब्जेक्ट्स, लेकिन कुछ अदर सब्जेक्ट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, सच एज वॉर, जैसे युद्ध है, रिलीजन है, या अदर वैल्यू ऑफ पोएट्री, ये हमें दिया हुआ है। हमने बताया जेलिसी भी हो सकती है इसमें, लव भी हो सकता है, हेट भी हो सकता है, ठीक है। टर्न की बात करें, टर्न क्या होता है, टर्न, सोनेट टिपिकली हैव अ टर्न, सोनेट्स में जो है मुश्किल से, यानी कि टिपिकली जो है टर्न देखने को मिलता है, हैव अ टर्न होता है। टर्न क्या है, विच इज वेयर द आर्गुमेंट एंड द राइम स्कीम चेंज, जहाँ पे आर्गुमेंट और राइम स्कीम चेंज हो जाती है। जैसे हमने बोला ए बी सी डी सी, जैसे क्वार्टरेंट की हम बात कर रहे थे, या ऑक्टेव या सेस्टेट की बात कर रहे हैं, तो उसमें फिर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, राइम स्कीम में भी बोल रहे हैं। दिस ड्रामेटिक शिफ्ट इज नोन एज बोल्टा, कहने का मतलब है जहां पे आर्गुमेंट और जो राइम स्कीम है वो चेंज हो जाती है। आर्गुमेंट होना, जैसे मैं कुछ कह रहा हूं तो आप भी उसके उसमें कुछ कह रहे हैं कि ऐसे नहीं होगा, उसी को टर्न बोलते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं अभी तक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन आपने कहा ना ये ऐसा हो सकता है, कहीं ना कहीं उसमें आर्गुमेंट टाइप का वो कर दिया, तो उसी को बोलते हैं टर्न ऑफ थॉट्स। ये दिया भी हमने, वोल्टा को क्या बोलते हैं, टर्न ऑफ थॉट्स। अभी ये तक आप मेरे विचारों को सुन रहे थे, लेकिन वहां पे आपने भी टर्न करना स्टार्ट कर दिया, अब आपकी भी बारी आ गई, समझ लो, कहने का मतलब आपने भी चेंज कर दिया। विच इज एन इटालियन वर्ड, जो कि एक इटालियन वर्ड है, दैट लिटरली मीन्स टर्न, जिसका मतलब ही क्या होता है, वोल्टा का मतलब क्या होता है, टर्न। एक इटालियन वर्ड है और इसका मीनिंग क्या होता है, टर्न। ये भी पूछा जा सकता है वोल्टा मीन्स क्या है करके। ओरिजिन कहाँ से है, सोनेट का ओरिजिन जो है 13th सेंचुरी में माना जाता है। वर्ड सोनेट कम फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेट से आया हुआ है, जिसका मतलब हमने बताया था क्या, साउंड हमने बताया था, लिटिल साउंड करके बताया था, ठीक, साउंड या सॉन्ग करके बताया था, ये आपको ध्यान देना है। फेमस पोएट्स कौन कौन है सोनेट के, विलियम शेक्सपियर इज कंसिडर्ड द मास्टर ऑफ द इंग्लिश सोनेट। तो इंग्लिश सोनेट का मास्टर किसको कहा जाता है, तो विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। इसके अलावा अदर फेमस पोएट्स हु रोट सोनेट्स इंक्लूड एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग, यानी कि जो कि एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ है, ठीक है। और इसके अलावा बात करें जॉन डन, जो कि होली सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं, जिनके सोनेट्स जो हैं 1633 में पब्लिश हुए थे, आपको पता है। और इनके सोनेट्स जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट, ठीक है, के मास्टर माने जाते हैं। और अगर इन्हीं की बात करें, इनके सोनेट्स जो हैं 1633 में पब्लिश हुए, 1632 में 1631 में इनकी डेथ हो गई थी। जॉन डन की हम बात कर रहे हैं 1572 से लेके 1572 में इनका जन्म हुआ, 1631 में इनकी डेथ हो जाती है। और मेटाफिजिकल पोएट थे जॉन डन पे ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है। और इन्होंने सोनेट्स लिखे, टोटल 19 सोनेट्स लिखे इन्होंने। कितने सोनेट्स लिखे, 19 सोनेट लिखे, जो कि इनके सोनेट्स को होली सोनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। किस सोनेट्स के नाम से जाना जाता है, होली सोनेट्स। तो होली सोनेट्स के लिए किसको जाना जाता है, जो जॉन डन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, जॉन डन को जाना जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जॉन डन होली सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं। और होली सोनेट्स को ही डिवाइन सोनेट्स या डिवाइन मेडिटेशन भी कहा जाता है। डिवाइन सोनेट्स या डिवाइन मेडिटेशन भी कहा जाता है। डिवाइन सोनेट्स या डिवाइन मेडिटेशंस के नाम से भी जाना जाता है। डिवाइन मेडिटेशन के नाम से भी जाना जाता है। किसको हम बात कर रहे हैं, जॉन डन की, क्योंकि इन्होंने 19 सोनेट्स लिखे थे। और इसके अलावा विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं 154 सोनेट्स। कितने सोनेट्स लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखे हैं। और 37 प्लेज लिखे थे। 154 सोनेट्स लिखे हैं, कुछ तो WH को डेडिकेटेड हैं और कुछ डार्क लेडी को, ठीक है। तो आगे देखिए, अगला पॉइंट जो हमारा है,
एक से बढ़कर एक पॉइंट है, मजा आ जाएगा आपको, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। सर थॉमस व्याट जो हैं, इनका जन्म जो है 1503 में, 1542 तक इनका लाइफ स्पेन, 1503 से 1542 यानी कि 1503 टू 1542, इज नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट के नाम से इनको जाना जाता है। एक चीज और बताने यहाँ पे जा रहा हूँ, फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट थॉमस व्याट हैं, लेकिन जहां पे थॉमस व्याट का नाम ना हो वहां पे अगर आपको हेनरी हावर्ड दिख जाए, हेनरी हावर्ड दिख जाए अर्ल ऑफ सरे, तो इनको भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, हेनरी हावर्ड को भी माना जाता है क्या, फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। अगर आपको थॉमस व्याट नहीं दिया हो तो अब आप हेनरी हावर्ड यानी कि अर्ल ऑफ सरे, हेनरी हावर्ड को ही किस नाम से जाना जाता है, अर्ल ऑफ सरे, सॉरी अर्ल ऑफ सरे करके आप ध्यान दीजिएगा, अर्ल ऑफ सरे के नाम से भी इनको जाना जाता है हेनरी हावर्ड को। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, जहां पे व्याट दिए हो तो व्याट के लिए ही जाएंगे आप। फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट आप कहीं पे भी सर्च करेंगे व्याट ही मिलेगा, लेकिन कुछ बुक्स में आपको हेनरी हावर्ड भी देखने को मिलेगा। व्याट इंट्रोड्यूस्ड, अब दिया है देखिए, व्याट ने इंट्रोड्यूस किया सोनेट को टू इंग्लिश लिटरेचर इन 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में इंग्लिश लिटरेचर में जो है सोनेट्स को किसने इंट्रोड्यूस किया, तो थॉमस व्याट ने किया। ही वॉज अ वेल नोन पॉलिटिशियन, एम्बेसडर एंड लिरिक पोएट इन इंग्लिश कोर्ट। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब सोनेट्स के बारे में अगला पॉइंट हमारा है, क्या दिया है देखिए, टाइप्स ऑफ सोनेट्स हमने यहां पे कलेक्ट किए हैं। ठीक, पेट्रार्कन सोनेट, दूसरा इंग्लिश सोनेट, तीसरा स्पेंसरियन सोनेट, फोर्थ कटल सोनेट। तो हमने अलग अलग सोनेट के टाइप यहां पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और लास्ट जो है 16 लाइंस जो सोनेट है वो भी हमने इसमें इंक्लूड करके है। पेट्रार्कन सोनेट इज आल्सो नोन एज इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट के नाम से किस सोनेट को जाना जाता है, पेट्रार्क को। हमने बोला था फ्रांसिस्को पेट्रार्क 14th सेंचुरी में इन्होंने इसको पॉपुलराइज किया था सोनेट को, लेकिन लाए कौन थे इसको इन्वेंट किसने किया था, गियाकोमो दा लैंटिनी। आपको याद रखना है 13th सेंचुरी में, 14th सेंचुरी में इसको पॉपुलराइज किया फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने। और ये जो है पेट्रार्कन सोनेट की अगर बात की जाए तो 14 लाइन का तो सोनेट होता है, लेकिन पेट्रार्कन सोनेट में आपको ऑक्टेव और सेस्टेट देखने को मिलेगा। ऑक्टेव का मतलब 8 लाइन, सेस्टेट का मतलब 6 लाइन, टोटल 14 लाइंस। और इसकी राइम स्कीम की बात करें, अब्बा अब्बा सडे सडे करके मैंने आपको बताया था, ए बी बी ए। देखिए 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, ये ऑक्टेव हो गया, और लास्ट का ये जो है सेस्टेट है, सी डी ई सी डी ई। ये सी डी ई भी हो सकता है, सी डी सी भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके फादर कौन है, इटालियन पोएट जो है फ्रांसिस्को पेट्रार्क। ये आपको ध्यान रखना है पेट्रार्कन सोनेट की। अब बात आती है इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट यानी कि शेक्सपियरन सोनेट के नाम से भी जिसको जाना जाता है। इसमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं और अ कपलेट। 3 क्वार्टरेंस और कपलेट। 3 क्वार्टरेंस का मतलब क्वार्टरेन क्या है, 4 लाइन का होता है। क्वार्टरेन क्या होता है, 4 लाइन का होता है। जैसे बैलेड भी क्वार्टरेन में लिखा जाता है 4 यानी कि, ठीक है, क्वार्टरेन, उस स्टेंजा को भी क्या बोला जाता है, क्वार्टरेन बोला जाता है। क्वार्टरेन का मतलब 4 लाइन से है, ठीक है। क्वार्टर आपने सुना होगा, वहीं से बना है क्वार्टरेन। और अ कपलेट, कपलेट का मतलब है 2 हाथ से, 2 से। तो 3 इंटू 4 12 हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया, टोटल 14 लाइन का हो गया। तो इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। 3 क्वार्टरेंस क्या क्या है देखिए, ए बी 4 लाइन का हो गया, सी डी ये भी 4 लाइन का, ई एफ ये भी 4 लाइन का। तो 3 क्वार्टरेन हो गया, और लास्ट का जी जो है 1 कपलेट है 2 लाइन का, ठीक है। तो ये राइम स्कीम किसकी है, शेक्सपियरन सोनेट यानी कि इंग्लिश सोनेट की, ए बी सी डी ई एफ और जी। और फादर इसके थॉमस व्याट हो गए। ये इनका लाइफ स्पैन दिए हुए। थर्ड की बात करें, थर्ड हमारे पास जो है वो स्पेंसरियन सोनेट है। कौन सा सोनेट है, स्पेंसरियन सोनेट है। और इसमें हम बात करें तो स्पेंसरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है, ए बी सी सी डी ई। अब देखिए ये भी 14 लाइन का है, लेकिन इसको लर्न करना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिएगा। इट इज ऑल्सो नॉन एज इंटरलॉक्ड सोनेट। इंटरलॉक होता है, ये कैसे लॉक होता है, पहले वाला ए बी चल रहा है, ठीक है। अब दूसरा जो इसका जो लास्ट का लेटर है वो दूसरी लाइन के शुरू में आता है, देखिए बी। इंटरलॉक, एक दूसरे के साथ जुड़ा होना, ठीक है, लॉक हो जाना, एक दूसरे के साथ क्या हो जाना, लॉक हो जाना। अब दूसरा बी सी चलेगा, तीसरा सी डी चलेगा, देखिए सी यहाँ शुरू में आ रहा होगा, सी डी, और लास्ट में ई जो है इसमें भी कपलेट है। तो इसको इंटरलॉक्ड सोनेट भी कहा जाता है, किसको, स्पेंसरियन सोनेट को। और फादर इसके हैं एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर, पोएट किसने कहा, आपको बोलना है, बताना है इसके बारे में, ठीक है। एडमंड स्पेंसर, फेरी क्वीन वाले, ठीक।
तो 1552 टू 1559, ठीक। अब और 1559 से रिलेटेड एक घटना आपको बतानी है, कौन सा थिएटर जो है यहाँ पे बिल्ट हुआ था। है ना मजेदार चीज, ऐसी चीजें आपको मिलेंगी नहीं, बहुत कम मिलेंगी, ठीक है। और इसके अलावा फोर्थ की बात करें तो कर्टल सोनेट क्या है। कर्टल सोनेट है 10.5 लाइन का, ठीक है। 10.5 लाइन का जो सोनेट है उसको कर्टल सोनेट कहा जाता है। इसके फादर जॉर्ज मैनली हॉपकिंस हैं, जेराल्ड मैनली हॉपकिंस, सॉरी, जेराल्ड मैनली हॉपकिंस, जीएम हॉपकिंस जो है इसके फादर हैं कर्टल सोनेट के। ये 10.5 लाइन का यानी कि होता है। आगे देखिए लास्ट की अगर बात की जाए, लास्ट में हमारे पास जो सोनेट है वो है 16 लाइन्स का सोनेट है, जिसके फादर हैं जॉर्ज मेरेडिथ। 16 लाइन का सोनेट जिसके फादर जॉर्ज मेरेडिथ। तो ये थी सोनेट से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हमने शेयर करने की कोशिश की। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको ध्यान रखना है सोनेट एक लास्ट में फिर से मैं रिवीजन करके जा रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर फॉर्म ऑफ पोम है, कविता का एक रूप है, 14 लाइंस का होता है, एक राइम स्कीम होती है इसकी, ठीक है, स्पेसिफिक राइम स्कीम होती है। और इसमें अगर बात करें, जब इटालियन की बात करें तो उसमें ऑक्टेव एंड सस्टेट देखने को मिलता है, जहाँ पे प्रॉब्लम और सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। पहले 8 में प्रॉब्लम और फिर लास्ट के उसमें सॉल्यूशन। और बात करें यहीं पर अन्य उसकी, तो इसके अगर मीटर की बात करें तो इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। और हर एक लाइन में जो है 10 सिलेबल्स होते हैं, डेका सिलेबिक लाइन इसमें देखने को मिलती है। और सोनेट जो है इटालियन वर्ड सोनेटो से इसकी उत्पत्ति हो रखी है, जिसका मतलब होता है क्या, और लिटिल साउंड और सॉन्ग। और इसको इन्वेंट किसने किया था, एक नोटरी थे जिनका नाम था गियाकोमो दा लेंटिनी। उन्होंने 13th सेंचुरी में इसको इन्वेंट किया था। इसको पॉपुलराइज करने का काम किसने किया, एक जो ह्यूमनिस्ट स्कॉलर थे फ्रांसिस्को पेट्रार्क इटालियन, उन्होंने इसको पॉपुलराइज करने का काम किया। और उन्हीं के नाम पे इटालियन सोनेट भी है, ठीक है, जिसको पेट्रार्कन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। बाद में अगर इंग्लिश में इसकी बात करें तो इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करने का जो ऑक्टेव एंड सस्टेट था उसको चेंज करके 3 क्वार्टरेंस में जो, और लास्ट का 2 कपलेट जो है 2 लाइन्स का, ये श्रेय किसको जाता है, ये 16th सेंचुरी में टॉमस व्याट को उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में इसका यूज किया, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।